थैंक यू थैंक यू। आप जो भी अटेंड कर रहे हो आज, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ बुक विथ यू। एक पेन लेकर बैठे, एक ग्लास ऑफ वाटर लेकर बैठे। और आज की एक स्पेशल प्रैक्टिस हम पीस ऑफ पेपर के साथ करने वाले हैं। सो आप एक सेपरेटली एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर भी रख सकते हैं अपने साथ। एंड let me see your smiling faces so that I also get that warmth from all of you. Thank you so much for joining Abhay ji, Harish ji, Ajit ji, um, Achal ji, Anjali ji, Anupama ji, Anusha ji, Anushri ji, Archana ji, Bharti ji, Barkha ji, दीपिका जी, दिनेश जी, गणेश प्रसाद जी, गुना, थैंक यू सो मच, हीना जी, ज्योति जी, दूसरी ज्योति जी, केवी रमन जी, कवान जी, कानबाला जी, सबा जी, श्री राम जी, शुभा जी, स्मिता जी, एंड ऑल द नेम्स आई मे हैव मिस्ड आउट, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू थैंक यू। आज की जर्नी हम करने वाले हैं एंजल्स के साथ। सो वेलकमिंग ऑल ऑफ यू। जस्ट बिफोर आई बिगिन, मैं कंफर्मेशन चाहूंगी फ्रॉम माय टीम whether we are uh, routing it to all the places where we were supposed to be routing it, and I can begin. 2 minute or so दो thank you. So let us invest these 2 minutes. एक भी मिनट वेस्ट नहीं जाना चाहिए. So let us take a minute and a deep breath. हम अगर आज इस कॉल पर है, सब साथ में है, all of us decided to come together on this beautiful soul journey. So let us just first of all thank the universe, thank our angels, जिनकी कॉल की वजह से आज हम यहाँ आए. We are not here because we wanted to come here. We are here because they called out to us. Let us thank all our guides, all our gurus, masters, teachers. थैंक आवर सेल्स बिकॉज ये चॉइस फाइनली हमने बनाई थी कि हम यहाँ आए. थैंक आवर पेरेंट्स, उनके वजह से वी गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड एंड लर्न सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स. सो विद दिस, let us thank ourselves, others, and special thanks to all those angels in our life जो कि human forms में आए हमारे साथ. And for small little things उन्होंने हमारी हेल्प करी. For large many things वो हमारे साथ खड़े रहे. They care for us. They make sure that we smile and they make sure that we thrive. So आज के जितने भी मेरे एंजल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उन सबको भी मेरे तरफ से बिग ग्रेटिट्यूड एंड अ हाई फाइव. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल वेबिनार. आज हम सीखने वाले हैं बहुत सारी चीजें. एंड वी आर गोइंग टू बी बिगिनिंग at a very root level because में भी हमारे साथ ये एंजल कनेक्शन पहली बार हो रहा है. मे बी हमने इसके बारे में पहले जाना ही नहीं है, एंड मे बी हम इसमें बहुत आगे पहुंच चुके हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ आके पहुंच चुके हैं. एंड एंजल्स आर रियली प्रेजेंट इन आवर लाइफ. तो सबसे पहले अपने आप को ये सवाल पूछिए, और आप में से जो लोग ये फील कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्लीज चैट विंडो पे लिखिए मी, ताकि मुझे पता चले आपके साथ ये हो रहा है. आप में से कितने लोग एक्चुअली फील करते हैं कि आप एंजल्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपको कोई ना कोई इस तरीके के साइंस मिल रहे हैं, एंजल के पिक्चर्स देख रहे हो हर जगह, या तो फिर कोई ना कोई इस तरीके का साइन मिल रहा है, जैसे कि जहां जाते हो आपको फेदर्स मिलने लग जाते हैं, या तो आप जिस कमरे में बैठे हो वहां पे कोई फेदर उड़ के आ गया, और आपके आसपास बहुत सारे फेदर्स बनने लग गए हैं. प्लीज टाइप इन द चैट विंडो मी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है. आप में से कईयों ने रिपीट नंबर्स देखना शुरू कर दिया होगा, जैसे कि 1111 222 333 4343 5757, और न जाने कैसे कैसे कितने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. बट रिपीट नंबर्स आपका पीछा ही नहीं छोड़ते. वो आपका ध्यान लेकर ही रहते हैं कि भैया मैं हूं यहाँ पे, लुक एट मी एंड आई एम सीकिंग योर अटेंशन बिकॉज आई हैव अ मैसेज फॉर यू. हाँ जी, यू हर्ड मी राइट. ऑल द रिपीट नंबर्स हैव
a beautiful message for you. Type me if you're the one who has started seeing repeat numbers in your life. जब भी यू सिट फॉर योर प्रेयर्स, या भगवान का नाम लेते हो, या एंजल्स या देवी देवताओं का नाम लेते हो, यू फील कि आपका कमरा, आपका सराउंडिंग एक खुशबू से भर जाता है. यू फील अ ब्यूटिफुल लिंगरिंग फ्रेग्रेंस फॉर अ वाइल व्हेन यू आर प्रेइंग, व्हेन यू आर मेडिटेटिंग. ये अगर आपके साथ होता है, प्लीज टाइप मी इन द चैट विंडो. या आई एम सीइंग सो मेनी मीज ऑलरेडी. सी, दैट इज व्हाट इट इज. कॉन्ग्रेचुलेशंस. जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो is a beautiful angel connection in your life. अब एंजल कनेक्शन से हम आगे क्या करें, किस तरीके से हम उसे आगे बढ़ाएं, किस तरीके से मैनिफेस्ट करें, प्रोटेक्ट करें, ये सारी चीजें आज मैं आपको समझाऊंगी, सिखाऊंगी इन दिस वेबिनार. बट जस्ट हैव अ मोमेंट टू जस्ट थिंक ओवर दिस. आज के इस वेबिनार में भी आप इसीलिए पहुंचे हो क्योंकि आपके कुछ सवाल है रिगार्डिंग योर एंजल्स. And those questions brought you here to look at the answers कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, right? So सबसे पहले I want you to keep your mind open like parachute. क्योंकि जब माइंड ओपन होगा नए आइडियाज आएंगे. पैराशूट और माइंड सिर्फ तभी वर्क करता है जब वो ओपन होता है. सो सिट विथ एन ओपन माइंड. ये वेबिनार कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड नहीं है. ये वेबिनार आपको ओपन करता है टू कनेक्ट विथ हायर बीइंग्स. हम सब जानते हैं दैट वी आर बीइंग्स ऑफ थर्ड रेल्म, 3D रियलिटी, राइट? बट व्हेन वी आर कनेक्टिंग विथ हायर बीइंग्स, हमको बनना है 5D रियलिटी. हमको बनना है पीपल ऑफ लाइट बीइंग. हमारा इनफाइनाइट पोटेंशियल हमने गेन करना है. एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हम कनेक्ट करते हैं एंजल्स के साथ. आपके इस पर्टिकुलर वेबिनार के दौरान जितने भी क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, कीप नोटिंग देम डाउन, बिकॉज आई विल गिव यू अ टाइम व्हेन यू कैन क्वेश्चन मी अबाउट एंजल्स. आपके कोई भी क्वेश्चन के आंसर्स मैं दूंगी. बट इन बिटवीन जब आपकी टीचिंग लर्निंग चल रही है, आई विल नॉट अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ. तो आज का वेबिनार, ध्यान दीजिए, उन लोगों के लिए है जो आज कुछ सीखने आए. आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में एंजल का इंटरवेंशन है, आप नंबर देख रहे हो, फेदर्स कलेक्ट कर रहे हो, फ्रेग्रेंस फील कर रहे हो, और आप इस कनेक्शन को और मजबूत बनाना चाह रहे हो. सिर्फ मजबूत कनेक्शन बनाना नहीं है, उसको हम कोई एक जगह चैनलाइज करेंगे. हम उसे हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए चैनलाइज कर सकते हैं, हमारे मटेरियल गेन के लिए चैनलाइज कर सकते हैं. अब आप में से बहुत सारे लोग सोचोगे कि यार मटेरियल गेन के लिए क्या एंजल्स को पूछना सही होगा. तो भैया मैं ये कहूंगी, अगर आप अपनी लाइफ में फंसे हो कोई भी एक ऐसे पॉइंट में जो कि मटेरियल एस्पेक्ट है, तो मदद मांगना बिल्कुल जायज है. और आप डेफिनेटली मदद मांग सकते हो. देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट आस्क योर एंजल्स. इनफैक्ट दे से आस्क एंड यू शैल रिसीव. तो एक और चीज मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वेबिनार किसके लिए नहीं बना है. अगर आपको कोई क्विक फिक्स चाहिए कि मुझे रेमेडी दे दो, मैं एंजल के साथ वर्क कर लूंगी एंड दैट्स अबाउट इट, ये वेबिनार आपके लिए नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ को शेप करने में आपका कोई रोल नहीं है, तो भी आज का वेबिनार आपको हेल्प नहीं कर सकता है. अगर लाइफ के साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो, नया कुछ नहीं चाहिए, कोई लर्निंग नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, या तो फिर आप अपने इनर वर्क में कोई भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, तो आज का वेबिनार आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता. ओके, बट अगर आप यहाँ पे हो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, तो एक चीज का ध्यान रखें, आज के वेबिनार में रहे अटेंटिव, मेक नोट्स. क्योंकि मेरे कोई भी वेबिनार आपको बस ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन दे के नहीं जाएंगे, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे. और आज की स्पेशल चीज जो आज हम लर्न करने वाले हैं, दैट इज अबाउट एंजल नंबर्स. जब आपको नंबर्स दिखते हैं तो उनके क्या मीनिंग्स होते हैं, और किस तरीके से आज के वेबिनार के बाद यू कैन ऑब्जर्व कौन से नंबर्स आपको दिख रहे हैं और उनके क्या मीनिंग हो रहे हैं. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम यू कैन कीप अ टैप ऑन आपके एंजल्स आपके लिए कौन से मैसेजेस भेज रहे हैं.
डज दिस साउंड कूल? यस। सो प्लीज नोट्स बनाइए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहिए। वेबिनार में कोई भी एक ऐसा मोमेंट आ जाए जो आपको एक्चुअली छू जाए, आपके दिल को छू जाए, सेंड मी अ हार्ट, सेंड मी अ थम्स अप एंड सेंड मी अ हाई फाइव। आई वुड लव टू रिसीव देम। एंड तक रहिए वेबिनार के, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वेबिनार हम कलेक्ट करेंगे आपके ईमेल आईडी जो कि हमारे पास है ही। बट जो लोग आज एंड तक अटेंड करेंगे, दे आर गोइंग टू बी रिसीविंग वन स्पेशल बोनस बुकलेट ऑन एंजल नंबर्स। अगर आप कुछ नोट्स आपके अधूरे रह गए, आपको और स्टडी करना है, नंबर्स के डिटेल में तह तक जाना है, तो ये बुकलेट आपका समझ लो एकदम रेडी रेफरेंस है। बुकलेट और रिप्ले सिर्फ उसी को भेजे जाएंगे हु स्टे टिल द एंड। तो सबका अटेंडेंस रिपोर्ट हमें बन के मिलता है, एंड वी सेंड आउट द मटेरियल ओनली एंड ओनली टू पीपल हु आर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ इट। पार्टिसिपेट कीजिए और ढेर सारा मजा लीजिए आज के वेबिनार का। So are we all excited? Do I have your permission to begin with today's webinar? Yes. Yes, 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 yes. Thank you, thank you, thank you so very much. And let us begin अंडरस्टैंडिंग कि आज की जर्नी कैसी रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 6 सालों से मैं एंजल वर्कशॉप्स फैसिलिटेट करती आई हूँ। मेरे एक्सपीरियंसेस एंजल्स के साथ ऐसे रहे हैं जिसको मैं मिरेकल से कम नहीं मानती हूँ। एक से एक चमत्कार देखे मैंने व्हेन आई कनेक्टेड विद एंजल्स, और उनकी स्टोरीज कभी खत्म ही नहीं हुई है मेरे लाइफ में। तो आपको एंजल्स के बारे में फाउंडेशनल लेवल में जो भी कुछ जानना है, कैसे कनेक्ट करें, कैसे आगे बढ़े, और आगे का रोड मैप आपके लिए कैसे हो सकता है, कैसे इस कनेक्शन को आप पावरफुल बनाएं और एक प्रोफेशनल बने। प्रोफेशनल बनने के बाद भी आप इससे 6 फिगर्स इनकम कैसे कमाएं। अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, डाउटफुल फील हो रहा है, तो भी आप उसको ओवरकम करके कैसे आगे बढ़े, ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सो डू आई हैव योर परमिशन टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू? यस। थैंक यू, थैंक यू। माय नेम इज सिद्धि। मैं हूँ डिविनेशन एक्सपर्ट, स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेशन कोच, टेडेक्स स्पीकर। अभी तक मैंने 100 से भी ज्यादा हीलिंग कोर्सेज की मास्टरी ले चुकी है। Whether you mention Reiki Grandmaster, Lama Fera Master, Akashic, Numerology, Magnified, जितना भी कहो, I've mastered that. मेरी जर्नी पिछले 6 सालों में, जो कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की सेकेंड इनिंग रही है, बहुत ही थ्राइविंग रही है, बहुत ही नर्चरिंग हो रखी है। इनफैक्ट एवरी डे आई लर्न समथिंग न्यू। इतनी पावरफुल जर्नी मेरी बनाई है एंजल्स ने। जो सेकेंड इनिंग मेरी शुरू हुई थी, सो आई हैड स्टार्टेड रिसीविंग ड्रीम्स इन विच आई यूज टू सी थिंग्स जो कि आने वाले हैं या होने वाले इस दुनिया में मेरे साथ। ऑल दैट स्टार्टेड विद मी जब मैं 16-17 साल की थी। तो एक ऐसा दौर आया था कि मेरी एनर्जी ही बहुत इस तरीके से स्प्रेड होने लग गई कि रास्ते में भी अनजान लोग मुझे पकड़ के पूछते थे कि भैया इसका आंसर तुम्हारे पास होगा, जस्ट लेट मी नो व्हाट इट इज। And I used to just smile at them and tell them something, and they used to feel so satisfied with the answers and go back. लेकिन तब I was very young and I didn't want to move forward with this journey. तो मैंने उसको लगा दिया पूर्ण विराम। लेटर इन माई लाइफ अगेन, जब मैं अपने आप को बहुत सारे सवाल पूछने लग गई, उसके बाद मैं यूनिवर्स को सवाल पूछने लग गई कि अब मैं अपनी लाइफ को बेटर कैसे बनाऊं, मैं अपनी लाइफ में ट्रांजिशन कैसे लेकर आऊं। आई वॉज इन अ कॉर्पोरेट फील्ड लेटर इन माई लाइफ, और मैं बहुत एंजॉय कर रही थी, बट एट वन पॉइंट इन टाइम मैं बहुत क्वेश्चन करने लग गई अपने आप को। इन दैट पॉइंट इन टाइम आई स्टार्टेड सीइंग नंबर्स, और मुझे इतनी परेशानी हो जाती थी कि यार ये नंबर्स मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। क्या मैंने अपना सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से ट्यून इन कर दिया है कि जितनी बार मेरी घड़ी में वो नंबर दिख रहा है, मेरा ध्यान वहां जा रहा है, मेरे मैसेज या कॉल्स उसी टाइम पे आ रहे हैं। सो आई स्टार्टेड पेइंग डीपर अटेंशन। तब ऐसा हुआ कि जहां पे भी मैं जाती थी, कैब, रिक्शा, या तो फिर फूड बिल्स,
मेरे आते थे 1111, 777 या 555, इस तरीके के नंबर्स आने लगे और मुझे हर नंबर दिखता था. एंड देन आई वाज अ लिटिल skeptical as to what is going on. और तब अपने आप ही किसी ने आके मुझे बताया कि अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं दैट मीन्स देयर इज एन एंजल कॉलिंग इन योर लाइफ. तो सबसे पहली चीज मैंने ये करी कि एंजल्स, अगर आप सच में मेरी लाइफ में हो तो प्लीज ये नंबर्स दिखाना बंद कर दो. मैं थक चुकी हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे नंबर्स दिखाना बंद कर दो. जैसे ही मैंने ये प्रेयर करा, विद इन 1 आवर मुझे नंबर्स दिखना बंद हो गया. 2 दिन के बाद मुझे रिपीट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दिखना और सुनाई देना शुरू हो गया. इट्स द सेम सेंटेंस, लाइक एक मैसेज मुझे भेजा जा रहा है यूनिवर्स से. एंड इट वाज द सेम, समवन वुड कम एंड टेल मी, चाहे इस ग्रुप का हिस्सा हो, दूसरे ग्रुप का हिस्सा हो, तीसरे ग्रुप का. एंड आई रियलाइज दैट देयर वाज समथिंग रियली बिग गोइंग ऑन. तब आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट एंजल्स. जब ये लर्निंग शुरू हुई, देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइंड जिन्होंने मुझे एंजल कार्ड डेक्स मेरे हाथ में आके थमा दिए, ये कह के कि फ्रॉम नाउ ऑन you're going to be seeking your guidance on your own. और वहां से टर्निंग पॉइंट आया मेरे करियर का, मेरी लाइफ का, टू recognize and identify myself as someone who can help, someone who can support, someone who can make people thrive. जो कि ये पार्ट को मैंने अपने कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था. मैसेजेस मैं फॉलो करती गई, प्रेयर्स मैं करती रही, और जस्ट 15 डेज के टाइम में टर्निंग पॉइंट्स आते रहे. हर 15 डेज मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता था. एंड दोज वर सो इंटरेस्टिंग. ऑल द वे फ्रॉम अ कॉर्पोरेट जर्नी, I came into a journey of learning how I can become a better person, how I can spiritually align myself, how I can become a 5D energy bit by bit. So हर रोज मैं थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करती थी, और वो बस 5 या 10 मिनट के समय ने मुझे इतना कुछ दिया that I could build a thriving career. I got recognized, and पिछले 5 सालों में I've helped more than 11,000 people with their life. इतने लाइफ्स को मैं ट्रांसफॉर्म कर पाई. ये अपने आप में मैं अपना भी एक सौभाग्य मानती हूँ कि इतने लोगों का काम करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला. एट द सेम टाइम एक पावर में होल्ड कर पा रही हूँ, ये भी मैं अपना नसीब मानती हूँ. तो उनके साथ आप भी कैसे जुड़े, आपकी जर्नी भी कैसे करे, ये शुरू करने का समय अब आ चुका है. और क्यों ये टाइम बेस्ट है? सबसे पहले तो ये भरोसे के साथ चलो कि अगर आपके एंजल्स इस समय पे आपको लेकर यहाँ आए हैं तो यही समय आपके लिए सही है. दैट फेथ हैज टू बी देयर. एंड सेकंड, अभी का जो एकदम इंटरेस्टिंग पीरियड चल रहा है, जो कि एक तरफ टर्मोइल है, एक तरफ ग्रोथ है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ करियर है, और इतनी सारी चीजें आप अपने लाइफ में हैंडल कर रहे होंगे. एक अपॉर्चुनिटी की विंडो आपको कहीं ना कहीं चाहिए होगी. और आज के वेबिनार के एंड में जितना आपने सीखा है ना, उतना भी कर लोगे, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी विंडोज आ जाएगी. ये मैं बता रही हूँ. मेरी शुरुआत मैंने जहां से करी थी, वही शुरुआत के सारे पॉइंट्स आज मैं आपको देकर जाने वाली हूँ in this webinar. At the same time, I'm just reminding you, because there are few more people who just joined in, एक स्पेशल बुकलेट मैं आपके लिए छोड़ के जाने वाली हूँ which has in detail angel numbers. So for that you have to be staying till the end of today's webinar. So सबसे पहले ये जानते हैं कि भैया angels कौन है. Who are the angels? I want to know from you कि आपका आइडिया क्या है. Who are angels? टाइप डाउन इन द चैट विंडो. लेट मी सी आपके लिए एंजल्स क्या है. डिवाइन मैसेंजर्स, यस. डिवाइन बीइंग्स, यस. मैसेंजर्स ऑफ गॉड, यस. हेल्पिंग, प्रोटेक्टिंग गाइड्स, यस. फेरीज फ्रॉम द यूनिवर्स, हाउ ब्यूटिफुल, यस. लव एंड लाइट, celestial and divine beings, yes. Soul friends, जी. The protection around us,
यस, देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज यहाँ पे आया है, द वंस हु हेल्प अस इन नीड। इस एस्पेक्ट को मैं चाहती हूँ कि हम सब याद रखें। द वंस हु हेल्प अस इन नीड, कई बार हमारे फ्रेंड्स के फॉर्म में आ जाते हैं, कई बार हमारे लाइफ में स्ट्रेंजर्स की तरह आ जाते हैं। बट हर एक वो पर्सन जो आपको आपकी नीड में हेल्प कर रहा है, कंसिडर देम टू बी योर ब्यूटिफुल एंजल्स। They have come with a role, with a purpose to help you in a particular thing. तो वो भी आपके एंजल्स ही हैं, आपके सोल फ्रेंड्स। यस, ब्रिज टूवर्ड्स गॉड, वाओ। यस, इन अ गाइडेंस स्पिरिट गाइड्स एंड वेल विशर्स, एब्सोल्युटली। सो सबसे पहले ये समझते हैं, एंजल्स वर्ड आया था ग्रीक लैंग्वेज से, एंड इट लिटरली मीन्स मैसेंजर और मैसेंजर्स ऑफ द गॉड। बट कैसे बने एंजल्स, कहाँ से आए, उनका रोल क्या है, वो समझते हैं। कहा जाता है दैट व्हेन वी आर बॉर्न, हमारे साथ हमारा एक गार्डियन एंजल, एक या दो होते ही हैं, एंड दे आर विथ अस टिल द टाइम वी पास ओवर और क्रॉस ओवर। लेकिन जो वो लास्ट के कुछ मिनट होते हैं ना, जब सोल सामने खड़ा है यूनिवर्स के, चित्रगुप्त के बुक के सामने, और उसको कहा जाता है भैया इतने लर्निंग्स लिए, इतना ये लिया है, इतना ये करा है, आगे कितनी लाइफ में सीखोगे, तभी भी एंजल्स उनके साथ खड़े होते हैं टू हेल्प एंड सपोर्ट देम। तो जब सोल निकल के जाता है दरवाजे तक, तब तक एंजल्स उनके साथ रहते, जब तक उनका ऑनवर्ड जर्नी नहीं डिसाइड हो जाता। और ये है गार्डियन एंजल्स। बट गार्डियन एंजल्स के ऊपर भी एंजल्स हैं, हायरार्की होती है। जैसे हमने एक हिंदू हायरार्की के बारे में तो सुना है, देखा है, हर जगह महसूस किया है कि देवी देवता है, उनके ऊपर इंद्र है, इंद्र के ऊपर भी एक हायरार्की है, उनके ऊपर है कार्तिकेय, उनके ऊपर है ट्रिनिटी, है ना। हिंदू हायरार्की कुछ इस तरीके से है। सो समझ लो डिवाइन हायरार्की भी ऐसे ही है, छोटे एंजल्स, उनके ऊपर और पावरफुल एंजल्स, उनके ऊपर और पावरफुल एंजल्स, और फाइनली गॉड तक पहुंचते। ये मैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज बोल रही हूँ। बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अलग अलग हायरार्की है, जैनिज्म में एक हायरार्की है, बुद्धिज्म में एक हायरार्की है, हिंदुइज्म में है। मैं एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एंजल्स आर बिटवीन ह्यूमन वर्ल्ड एंड द गॉड। तो यस, दे आर द ब्रिज। बट इसमें से कई ऐसे एंजल्स हैं हु प्ले अ रोल ऑफ हेल्पिंग द ह्यूमन काइंड। उनको भगवान ने ही वही रोल दिया है कि आपका जन्म ह्यूमन काइंड की हेल्प करने के लिए हुआ है, एंड दीज आर कॉल्ड आर्क एंजल्स। अगर कभी भी नाम सुने हैं आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल गैब्रियल, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करे थे अपनी लाइफ में टू गिव सम गिफ्ट्स टू ह्यूमन काइंड, गिव सम गाइडेंस टू ह्यूमन काइंड। ये वही एंजल्स हैं जो ह्यूमन काइंड को हेल्प करने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम आते हैं। बट कहाँ से आए वो? जब भगवान ने इस दुनिया का सृजन किया, निर्माण किया, ही डिड नॉट ओनली क्रिएट द मटेरियल वर्ल्ड। उन्होंने सिर्फ दुनिया नहीं बनाई, उन्होंने दुनिया बनाई, उसके ऊपर ह्यूमंस बनाए। बट इन ह्यूमंस को गाइड कौन करेगा, सपोर्ट कौन करेगा? इसीलिए उन्होंने एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाया जो कि दुनिया के ऊपर है, हायर पोजीशन में है, और दोनों के बीच में की एक लिंक तैयार, ताकि दोनों ही हमेशा कनेक्टेड रहे, ताकि एंजल्स या देवास हमारी लाइफ में आ पाए और हमारे प्रेयर्स उन तक जा पाए। तो जब ये लिंक तैयार की, तो उन्होंने ऐसे लाइट बीइंग्स को भी जन्म दिया जिनका कोई शरीर ही नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ लाइट अवतार में है। इन्हें आप देव कह सकते हो, इन्हें आप आर्क एंजल्स कह सकते हो, और कई तरीके के हायर बीइंग्स जैसे ड्रैगन्स हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, और कई बार तो मैशअप्स भी होते हैं। आप में से कितनों ने देखे हैं वैसे हायर बीइंग्स जो कि
शेर का बॉडी है, ईगल का हेड है, इन टेल किसी और एनिमल की है। इस तरीके के लुक हैं। स्फिंक्स जैसे कि, यस। फेस बुल का है, बॉडी ह्यूमन की है, इस तरीके का भी आपने देखा होगा। तो ऐसे कई सारे मैशअप्स भी क्रिएट किए गए हैं। सो ये मैशअप्स क्या एक्चुअली लाइट बीइंग वैसे दिखते हैं? नहीं, बट ये इस तरीके के पावर्स जो कि अर्थ के अलग 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 पावर्स हैं, उनको इसमें से ये लिया, इनमें से ये लिया, वो मिला करके एक नए पावर को जन्म दिया। और ऐसे बहुत सारे लाइट बीइंग्स को उन्होंने स्पिरिचुअल रेल्म, जो कि ऊपर की दुनिया है, वहां पे जन्म दिया। तो हर एक को एक रोल दिया गया। उसमें से कईयों के रोल्स थे जो हेल्प द यूनिवर्स। यूनिवर्स में पॉजिटिविटी का बैलेंस होना जरूरी है। यूनिवर्स में कई चीजों का, कई एलिमेंट्स का, कई पैटर्न्स का मेंटेन होना जरूरी है। तो उन्होंने वैसे रोल्स लिए। कई एंजल्स को रोल्स मिले कि इस यूनिवर्स में जितने मटेरियल एस्पेक्ट है, तो यूनिवर्स के मटेरियल एस्पेक्ट क्या है? प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम्स है, गैलेक्सीज है, उनको कौन चलाता है? उनको भी तो जो पावर चाहिए वो एंजल्स प्रोवाइड करते हैं, या उनके मेंटेनेंस के लिए एंजल्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई हैं। एंड देन देर इज आवर वर्ल्ड। तो हमारे वर्ल्ड के भी एंजल्स अलग हैं और ह्यूमन काइंड के भी एंजल्स हैं, जो कि हमें फ्रॉम टाइम टू टाइम सपोर्ट करते हैं। सो जब भगवान ने ऐसे लाइट बीइंग्स को क्रिएट किया, तब उनको कौन सी स्पेशलिटी दी? तो उनके पास ऐसे कौन से पावर्स आए जो कि बहुत यूनिकली उनके हैं? सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि बीइंग्स ऑफ लाइट है, और ये 5D बीइंग्स है, फिफ्थ डिमेंशनल। मतलब दे कैन गो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। इसका मतलब क्या? वो एक ही समय पे आपके साथ भी रह सकते हैं, मेरे साथ भी रह सकते हैं। जैसे उनका नाम लिया, उस मोमेंट में हम कनेक्ट होते हैं उनके साथ। इस तरीके का ब्यूटीफुल कनेक्शन बनता है। अगर आपको लग रहा है कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने अंदर झांको कि कहाँ रेजिस्टेंस है। उनके एंड से ये उनकी ड्यूटी है, वो तुरंत आएंगे भाग के, दौड़ के। एंड यू विल सी दिस विद अ लॉट ऑफ आवर देवास, गॉड्स, गॉडेसेस, राइट? ये है बीइंग्स ऑफ अनकंडीशनल लव। यानी कि हमेशा आपके ऊपर प्यार बरसाएंगे। आपने मिस्टेक करी है, प्यार से समझाएंगे। कोई और चीज हुई है, आप गंदा फील कर रहे हो, किसी ने कुछ कर दिया, तो भी प्यार बरसाएंगे। दे विल टेक केयर ऑफ यू लाइक दोज लविंग, केयरिंग पेरेंट्स। उनके यूनिवर्सल पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। यू हर्ड मी राइट, दे हैव लिमिटलेस पावर्स। हमारी पेशेंस की लिमिट आ जाती है, बट उनके पावर की लिमिट नहीं होती है। सो वॉट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जिस मिनट हम उन्हें प्रे करते हैं, हम उनसे कनेक्ट होते हैं। और जो हम मांगना चाहते हैं, हम मांग सकते हैं। हमें गिल्ट भी नहीं रखनी कि यार कितनों की सुनेंगे, कितनों की देखेंगे। दे आर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, कितना करके देंगे? द पावर इज लिमिटलेस। सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं जो करना बहुत 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 जरूरी है। पहली चीज, इफ यू वांट देम टू कम इनटू योर लाइफ, आपको बोलना पड़ेगा। यू हैव टू आस्क फॉर देयर डिवाइन इंटरवेंशन। ये एक रूल है उनका, ये उनका एक लॉ है, जो उनको स्टॉप करता है कि आप खुद से जाके नहीं करोगे। क्योंकि वो तो बीइंग्स हैं अनकंडीशनल लव के। तो वो तो खुद ही आके पूरी धरती को ठीक करके जाएंगे, तो लोग लर्निंग्स कहाँ से लेंगे? तो इसीलिए उनको बांधा गया है एक ऐसे लॉ से कि जब कोई मांगता है तब आपको जाना है, खुद ब खुद चल के नहीं जाना है। क्योंकि पीपल आर हियर टू टेक देयर लर्निंग्स, और उनको जब जरूरत होंगी वो मांग लेंगे। इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन, दैट यू नीड टू आस्क व्हेन यू नीड देयर हेल्प, व्हेन यू नीड देयर इंटरवेंशन? सेकंड,
सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, क्योंकि आपकी कार्मिक जर्नी में वो इंटरफियर नहीं कर सकते। अगर कार्मिक जर्नी में ऐसी कोई चीज है जो आपको निभानी है, तो वो निभाने के लिए आपको इतना ताकतवर बना देंगे कि वो एकदम इजीली क्लियर हो जाएगी। बट वो आपकी कार्मिक जर्नी को ऑल्टर नहीं कर सकते। ठीक है। आपको बचा सकते हैं बहुत सारी चीजों से, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं। आई विल जस्ट गिव यू वन टाइनी एग्जांपल। देयर वाज वन फाइन टाइम जब मैं ये मेरी हैबिट थी विथ माय कलीग, जब हम ऑफिस से निकलते थे तो हम सीधा गेट पर जाके मिलते थे। लेकिन एक दिन जब मैं निकली ऑफिस से, देयर वाज समथिंग इनसाइड मी दैट मेड मी वेट फॉर माय फ्रेंड, जो कि पीछे आ रही थी। पर उसी मोमेंट में इतनी जोर से अंदर से नैगिंग हुई कि अभी रुक और पीछे देख। आई स्टॉप्ड एंड आई लुक्ड बैक कि फ्रेंड आ रही है। आई जस्ट स्माइल्ड एट दैट, स्माइल्ड एट हर, और आगे, बिल्कुल मेरे आगे, एक कदम आगे सिर्फ इतना मोटा पेड़ का तना गिरा। अगर वो कदम मैंने ले लिया होता तो इट वुड हैव बीन ऑन मी। बट ऐसी कोई शक्ति है जो आपको उस मोमेंट में कहती भैया इससे बचना है, अब रुक जाओ। तो इस तरीके के कनेक्शन आपके बिल्ड होते जाते हैं, बिल्ड होते जाते हैं, देन यू रियलाइज कि इतनी बड़ी चीज बस इतने से निकल गई। और ऐसा एक एक्सपीरियंस बिल्कुल 15 दिन पहले कुछ लोगों को, आपको पता है कि मेरे साथ हुआ है, लिया है, एंड आई हैव कम आउट सो सेफली फ्रॉम दैट नथिंग लेस देन अ मिरेकल। ऐसे बार बार ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहां से मैं इतना प्रोटेक्टेड होके निकली हूँ। नॉट जस्ट मी, मेरे साथ जितने लोग होते हैं हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। इट इज थैंक्स टू द एंजल्स हु आर कॉन्स्टेंटली अराउंड, also thanks to the dragons who are constantly around. Both of them and the goddess energies are the ones I work with. अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक छोटा तरीका। अब मैंने बोल तो दिया सरेंडर करना है, एंजल से कनेक्ट करना है, कैसे करें। तो वो तरीका मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले अपनी बुक, अपना पेपर खोल लीजिए और उसमें टॉप 3 चीजें लिखिए दैट यू विश टू वर्क ऑन। और बहुत दिल से लिखिए, जो है एग्जैक्टली जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिख दीजिए। गिविंग यू अ मोमेंट टू नोट डाउन व्हाट डू यू विश टू वर्क ऑन। आपकी लाइफ के कौन से एरिया को एंजल्स इंटरवेंशन चाहिए। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि मेरी लाइफ के सबसे टॉप 3 चैलेंजेस क्या हैं। मैं थोड़ा सा स्लो डाउन करने वाली हूँ यहाँ पे, टू गिव ऑल ऑफ यू इनफ टाइम ताकि आप सोच पाए, लिख पाए। अब एक सरेंडर एक्सरसाइज मैं आपकी कराने वाली हूँ। टेक अ पीस ऑफ पेपर, चाहे वो नोटबुक का पेपर हो चाहे छोटा सा पेपर हो, जस्ट एक गुड इनफ पेपर जहां आप ये 3 चीजें और कुछ एक्स्ट्रा लिख पाए। सबसे ऊपर आपने लिखना है आपके एंजल का नाम। आपके एंजल कोई भी हो सकते हैं, गणपति बप्पा हो सकते हैं, आपके एंजल आर्क एंजल माइकल हो सकते हैं,
गॉडेस मनसा देवी हो सकती है, महाकाली हो सकती है। उन सबसे पहले उनका नाम ऊपर लिखना है। जस्ट वन नेम इज एनफ, और कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज का वेबिनार डेडिकेटेड है आर्कएंजल मेटाट्रॉन को। आप उनका नाम लिख सकते हैं। उसके नीचे एक सेंटेंस लिखना है आपने, कि मेरी लाइफ में आइए, प्लीज इंटरवीन इन माई लाइफ एंड हेल्प मी रिजॉल्व दीज थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ में आइए और इन तीन उलझनों को सुलझाइए। देन ये तीन एरियाज के नाम लिख सकते हैं। यू कैन बी वेरी स्पेसिफिक, specific such as my relationship with my partner, specific such as my business, or I want to be entering this business, or this is my career goal, or any specific health condition or any specific situation. Sorry, is absolutely fine. तीनों के तीनों के बारे में आप लिख सकते हो। अगर सिर्फ एक ही है तो एक ही लिखिए, दो है तो दो लिखिए। एंड देन सबसे नीचे लिखना है, आई सरेंडर दीज मैटर्स टू यू। मैं सारे मैटर्स आपको सरेंडर करता हूँ। जब मर्जी चाहे ये पेपर को आप उठा करके मंदिर में रख सकते हैं। अभी नहीं उठना है। अभी यू आर बीइंग हियर इन दिस स्पेस। हम करेंगे एक छोटा सा मेडिटेशन टू सरेंडर दिस टू देम। तो इस तरीके से आप हर बार अपने प्रेयर्स कर सकते हो। और चाहे तो इसके ऊपर आप आज की डेट लिख सकते हो, सो दैट यू नो इस दिन को मैंने सरेंडर करा था, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ये पेपर ढूंढे आपको पता चले कितने दिन में ये काम हुआ। यू विल बी सरप्राइज्ड फॉर श्योर। इज माई वॉइस लाउड एंड क्लियर फॉर एवरीवन? थैंक यू सो मच। जितने लोगों ने लिख लिया है, शो मी अ थम्स अप साइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये पेपर को भी अपने सामने ही रखिए। पेन्स, पेपर्स सब रख दीजिए। नाउ इज योर टाइम टू कनेक्ट। अब हम करेंगे कनेक्शन। Josie, we will be sending you one link of English webinar we've done before, so don't worry about it. So ये लिखने के बाद सारी चीजें हटा दीजिए। यू कैन हैव अ सिप ऑफ वाटर। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आंखें बंद। टेक अ डीप ब्रेथ softly. Exhale out through your mouth.
Another deep breath. Exhale out through your mouth. With your closed eyes, just think about angels. सबसे पहले माय गार्डियन एंजल्स का शुक्रिया अदा करेंगे. थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ. थैंक यू फॉर कॉन्स्टेंटली गाइडिंग मी, प्रोटेक्टिंग मी, बीइंग विद मी. सिंपली कहेंगे एंजल्स, मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू. मेरी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट 3 एस्पेक्ट्स को आज मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, कर रही हूँ. थिंक अबाउट those 3 aspects that feel challenging. अपने माइंड में, अपने हार्ट में ये सारी एनर्जीज आप कलेक्ट कर रहे हो, निकाल के एक साथ अपने एंजल्स को दे रहे हो. एंड इन दिस मोमेंट यू नो कि यहाँ से आपका हाईएस्ट गुड ही होगा. सब कुछ परफेक्शन में ही होगा. एक गहरी सांस, डीप ब्रेथ. एंड यू नो कि वो आपके साथ प्रेजेंट है, वो आपको देख रहे हैं with unconditional love. And here the love begins showering upon you. उनका प्यार, उनका पावर एक बारिश की तरह के ऊपर बरस रहा है. Just go on receiving it. इसके साथ शायद आपको दिखे वाइट लाइट, गोल्डन लाइट. इस शावर के साथ आने वाली हर एक एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व कीजिए. Observe your emotions, your surrounding. Look out for any fragrance. जो जो भी फील कर रहे हैं
उसके लिए एंजल से कहिए थैंक यू। इस मोमेंट पर मेरा सहारा बनने के लिए थैंक यू। इस मोमेंट पर मुझे प्यार और भरोसा देने के लिए थैंक यू। इस मोमेंट पर मेरे ऊपर भरोसा रखने के लिए थैंक यू। मेरे सारे मैटर्स आपको समर्पित है। फ्रॉम नाउ ऑन इन मैटर्स की चिंता नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। बस आपके साथ कनेक्ट करता रहूंगा, करती रहूंगी। एंड ऐसे ही ब्लेस मी एंड सारे मैटर्स के सल्यूशन आप ही लाएंगे। आई सरेंडर। इसी के साथ एक गहरी सांस लेकर जोर से मुंह से निकाल दीजिए, जैसे जैसे सालों के बोझ को आपने बस उनके चरणों में रख दिया है। One more deep breath like that with full power. Exhale. One more deep breath with full power. Exhale. Wear a smile on your face. Rub your palms, warm your eyes. Thank you. Thank you for participating. थैंक योर सेल्फ फॉर पार्टिसिपेटिंग। जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है स्क्रीन पे दिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। हाई फाइव टू ईच अदर। तो मुझे प्लीज बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। आई एम लुकिंग एट द चैट विंडो। हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट किसी तरीके की फ्रेग्रेंस, किसी तरीके का चेंज एंड शिफ्ट ऑफ इमोशंस, कि एकदम सी शांति आ गई आपके अंदर, एकदम सा कुछ तो भी आ गया जिससे you could feel a great difference inside of you. Yeah. Am I seeing this as a raised hand? Just adding you. And just give me a moment. I'll have to. Yes, you can unmute yourself now. Thank you, Siddhi. It was a beautiful connection, and I could feel the light around me. Also, for a few seconds today, I could feel again a fragrance, which I normally do also when I connect with angels at times. So it's a very different fragrance. You can't like. Plus, there was light around you all the time. I'm feeling very nice and peaceful. Also, thank you so much. Thank you. Thank you so much for sharing your experience. Thank you. God bless you. And कितने लोगों को ऐसा फील हुआ कि आसपास का वेदर हल्का सा चेंज हो गया, या तो वार्म बन गया या तो एकदम ठंडा बन गया। जस्ट टाइप मी। या कितने लोगों को ऐसा फील हुआ कि हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है। ओके, आई सी अ लॉट ऑफ मीम्स। कितने लोगों के इमोशंस विद इन मिनट्स शिफ्ट हो गए कि यार मैं तो टेंशन में बैठा था, टेंशन में बैठी थी, एकदम ही लाइट हो गए। मतलब ऐसे लग रहा है सर ही हल्का हो गया। राइट, यू क्राइड, हैपेंस। आंसू इसके लिए आते हैं क्योंकि उनके जो लव की एनर्जी है ना,
वो इतनी अनकंडीशनल है, इतनी हाई वाइब्रेशन में है कि जब हमारे ऊपर आती है तो कई बार हमें हल्का सा ओवरवेल्म हो जाता है कि कोई अपने से इतना भी प्यार कर सकता है क्या। देन यू फील लाइक, वो प्यार की एनर्जी है जो आपने अभी महसूस की, या, और जो एब्सोल्युटली लाइट एंड हैप्पी फील कर रहे कि यार मजा आ गया, अब तो मेरे को खुशी फील हो रही, वो भी। तो इस समय से आपने जितना एक्सपीरियंस किया, लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके साथ एक एंजल प्रेजेंट था। अगर आप इस मोमेंट पर एक्सपीरियंस नहीं भी कर पाए, इवन देन आई वांट यू टू नो कि आपने अपने एंजल को कॉल आउट करा था एंड दे हैव हर्ड योर प्रेयर। सो आज के वेबिनार के बाद इस पेपर को रखना है घर के मंदिर में। आप चाहे तो आपके देवी देवता या एंजल्स की मूर्ति के नीचे रख सकते हैं, या फोटो के नीचे रख सकते हैं, या सिंपली कोई भी एक कैबिनेट में रख सकते हैं मंदिर के। एंड यू विल फील इमेंस चेंज। चाहे तो ये दोबारा आप रिपीट कर सकते हो दिन में, वेन एवर, एवरी डे, जस्ट वंस इज फाइन। तो इतना सा भी करने से आपकी लाइफ में अगर चेंज आता है ना, मैं कह रही हूँ कि ये 3-4 मिनट जो आपने इन्वेस्ट करा ना, वो एक प्राइसलेस इन्वेस्टमेंट है। उसकी कोई तोल ही आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो और कैसे करें, और क्या करें, और क्या करें, राइट? 2-3 चीजें हैं जो आप और कर सकते हो, जिसमें आपको 2-2 मिनट का ही इन्वेस्टमेंट लगेगा एवरी डे। ठीक है। सबसे पहले जो आपने अभी करा उसको कहते हैं प्रेयर्स एंड इन्वोकेशंस। ठीक है। तो आपने प्रे करा, इन्वोक करा, और एक पर्टिकुलर चीजें बता दी। तो इस तरीके के आप कर सकते हैं। दूसरा है मैनिफेस्टेशन मेडिटेशंस। अब ये कैसे करें भैया, क्या क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे करें, हमें क्या पता। पास्ट के कुछ मेडिटेशंस पड़े हैं यानाज हीलिंग स्टूडियो के यूट्यूब चैनल में। अब बस वो लगाओ, सुन लो। आने वाले दिनों में भी यानाज हीलिंग स्टूडियो के यूट्यूब पर आने वाले हैं मोर एंजेलिक मेडिटेशंस। पिक अप एनी, और वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके जर्नी को आगे बढ़ाने। सो बिंदास एक मेडिटेशन लो, सुनो। और कौन से टाइम सुनना है? कोई भी टाइम सुनना है। इफ यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, सुन लो। इफ यू आर फीलिंग लो, सुन लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, तो प्लीज कोई भी मेडिटेशन ले लो, सुन लो एंड सरेंडर। ज्योति जी, सेंड द लिंक। आपको यूट्यूब पे जाके टाइप करना है यानाज हीलिंग स्टूडियो, याना एफोस्ट्रोफी एस, हीलिंग स्टूडियो। फिर भी इफ माय टीम इज प्रेजेंट हियर, प्लीज शेयर अ लिंक ऑफ आवर यूट्यूब चैनल नाउ। तीसरी चीज, राइट, विजुअलाइज एंड डू ग्रैटिट्यूड। सॉरी, लो छींके भी आ गई। सत्य वचन, राइट, विजुअलाइज एंड ग्रैटिट्यूड, ये कैसे करना है ये नोट डाउन करो। जब आप छोटे बच्चे थे और आपको एक्चुअली में, सच्ची सच्ची में, अपने पेरेंट्स से चॉकलेट चाहिए थी, तब आप क्या करते थे? मैं तो अपने पापा को कॉल करके बोलती थी, पापा आज आप चॉकलेट ला रहे हो ना, तो एडवांस में थैंक यू। पहले ही थैंक यू बोल दिया कि आज आप चॉकलेट ला रहे हो ना, इसके लिए थैंक यू। बस यही टेक्निक यूज करनी है एंजल्स के साथ, दैट आई थैंक यू इन एडवांस फॉर गेटिंग दिस थिंग इन माय लाइफ। मतलब आपने कंफर्मेशन ले लिया एक तरीके से कि भैया मुझे ये चाहिए। तो क्या करना है, आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाए। उसमें पहले 5 चीजें ऐसी लिखे जो आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग है। सो माई मॉम इज अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ, में उसके लिए भी थैंक यू कह सकती हूँ। माई स्पेस अराउंड मी इज वेरी चार्ज अप, में उसके लिए भी थैंक यू बोल सकती हूँ। कोई एक पर्टिकुलर आइटम जो आपके दिल से बहुत कनेक्टेड है, इट कुड बी योर रिंग, इट कुड बी योर बुक, इट कुड बी योर पेन, उसके लिए भी आप थैंक यू कह सकते हो। एंड 5 ग्रैटिट्यूड के बाद छठा आपने लिखना है एडवांस ग्रैटिट्यूड। सो पहले 5 जो कोई, और रोज ये अलग हो सकती हैं 5 चीजें, कि आज आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड बिकॉज आई हैव दिस इन माई लाइफ।
तो उन 5 चीजों को पहले एक 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 करके शुक्रिया करना है। थैंक यू एंजल्स फॉर मेकिंग माई मॉम सो केयरिंग टूवर्ड्स मी। वो तो अपने आप मॉम होती हैं, बट वी आर थैंकिंग द एंजल्स also for their intervention. Thank you angels for helping me have so many luxuries in my life. वैसी 5 चीजों का थैंक यू, एंड देन थैंक यू इन एडवांस फॉर हेल्पिंग मी मैनिफेस्ट दैट कार, और फॉर हेल्पिंग मी मैनिफेस्ट दैट पोजीशन इन माय जॉब, और फॉर हेल्पिंग मी मैनिफेस्ट दैट। इनफैक्ट दोज ऑफ यू जो एक अच्छा सा सोल पार्टनर भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो से थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी मीट माई सोल पार्टनर, and you will see great changes come alive in the coming days. बस इतना करना है। अब आप सोचोगे सिर्फ इतना करने से क्या होगा? भाई सिर्फ इतना करने से, सिर्फ इतना करने से मेरी लाइफ 180 डिग्रीज टर्न अराउंड हुई है। और सिर्फ मेरी नहीं, आपने शुरुआत में अगर देखे थे कुछ टेस्टिमोनियल, सबकी लाइफ इतने से टर्न अराउंड हुई है। और ऐसे बहुत सारे इन्वोकेशन और प्रेयर्स होते हैं जो आप कर सकते हो। विद टाइम आप इवॉल्व करोगे कि किस तरीके से प्रेयर्स को हम बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो व्हाट डिड यू डू टुडे? नंबर 1, यू रोट टू देम। आपने एक लेटर लिखा। आज आप सबने एक लेटर लिखा। फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन यू फील के कोई अर्जेंट नीड की जरूरत है, लेटर लिखो, मंदिर में रख दो। जब आपका काम हो जाए तब आपने क्या करना है? एक दिया लगाना है। एंड एंजल्स हेल्प यू अनकंडीशनली, राइट? आपको इस अनकंडीशनल फेवर को आगे बढ़ाना है। कैसे? यू कैन हेल्प समवन, यू कैन हेल्प एन एनिमल, यू कैन फीड एन एनिमल। किसी वृद्धाश्रम में भी आप ये कर सकते हो। आप जहां चाहे डोनेट कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ पानी की एक बॉटल भी डोनेट कर सकते हो, बट अनकंडीशनली। आपको अनकंडीशनल एक टास्क किसी और के लिए करना है। मैं जो आज ये वेबिनार दे रही हूँ और ये सारी चीजें दे रही हूँ, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई वेज टू थैंक माई एंजल्स। भैया आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। दिस इज द वे फॉर मी टू स्प्रेड अ काइंड वर्ड अबाउट ऑल ऑफ यू। ठीक है? तो इस तरीके से आपको जो सही लगे, सॉरी, पास फॉरवर्ड वन अनकंडीशनल फेवर। इन्फॉर्म मी अगर इसमें से कोई भी चीज भी आपकी मैनिफेस्ट होती है, प्लीज। सॉरी, इसमें से कोई भी एक चीज आपकी मैनिफेस्ट होती है, प्लीज लेट मी नो, लेट माई टीम नो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू नो अबाउट योर स्टोरीज। इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आप क्या कर सकते हो? नंबर 1, मेडिटेटिव एक्सरसाइज। नंबर 2, राइटिंग एक्सरसाइज। नंबर 3, ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स। वैसे एंजल्स के साथ फटाफट वर्क करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। उनके प्रेयर स्पेल्स कंडक्ट किए जाते हैं, डीप रूटेड हीलिंग वर्क होता है। बट हम एक बिगिनिंग, एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए इतनी चीजें काफी हैं। कब कर सकते हो? दिन हो, रात हो, शाम हो, सुबह हो, कभी भी। एंजल्स आर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। प्लीज रिमेंबर दे आर फिफ्थ डिमेंशनल बीइंग्स। उनके लिए टाइम और स्पेस मैटर नहीं करता। कोई भी टाइम हो, आप कर सकते हो। इसमें आप कहाँ अटक सकते हो? फियर, डाउट और डेस्परेशन, ये 3 चीजें हैं जो आपको अटका सकती हैं। तो सबसे पहले आप उनसे ये भी प्रे कर सकते हो, मेरे फियर, डाउट और डेस्परेशन हटा दो। डेस्परेशन मतलब जब हम ये कहने लग जाए कि मुझे ये चाहिए और अगले 15 दिन में ही चाहिए, एंड देन अगर वो 15 दिन में नहीं आया, देन आई फील अरे एंजल्स मेरे लिए काम नहीं करते। दैट दैट डजंट हैपन दैट वे। एवरीथिंग हैपेंस इन अ डिवाइन टाइम। इसी को कहते हैं सरेंडर। अगर फियर लग रहा है कि यार बोल तो दिया है, करेंगे या नहीं करेंगे, होगा कि नहीं होगा, ऐसा कांस्टेंट फियर या डाउट रहता, तो भी आपने अपने फेथ की एनर्जी कर दी आधी। तो वैसा कभी नहीं करना। फेथ है तो है। किसी भी तरीके से भी नेवर नो कि कैसे इस यूनिवर्स में पीछे की तरफ चीजें वर्कआउट होती हैं, एंड वी गेट टू नो।
अब जब ये जर्नी आप शुरू करोगे, आपको क्या क्या महसूस होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। सम ऑफ यू आर लाइकली टू सी थिंग्स, जैसे कि मेडिटेशन के वक्त, ऐसे वक्त आपको लाइट्स दिखने लगेगी, गोल्डन है, पिंक है, ग्रीन है, किसी भी तरीके की। सम ऑफ यू माइट स्टार्ट हियरिंग समथिंग, यानी कि बेल्स जैसी आवाज आना, कोई और आवाज आना। ऐसा कई बार लगता है हल्के से कोई कान में कुछ बहुत प्यार से विस्पर करके गया, ऐसा भी होता है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे हैं जब स्टूडेंट्स कुछ करना चाहते थे। ये मैं अपने स्टूडेंट्स की स्टोरी बता रही हूँ। एक स्टूडेंट थी जिनको कहीं जाना था, बट नींद में गहरे पड़ी, उठ नहीं पा रही। उनको एक आवाज आई कि भैया उठ जा। और वो उठ गई एकदम सुनने के लिए कि मेरे घर में किसकी आवाज आई। एंड हर वर्क वाज डन, बट शी फेल्ट अ लॉट ऑफ लव। कई बार जब कोई कंफ्यूजन में था, उनको आवाज आई ऑप्शन ए, भाई जो ऑप्शन है आपका वो चूज कर लो। उन्होंने कर लिया, काम हो गया। इस तरीके से अलग अलग टाइम पर कई बार उनको जस्ट टेम्पल बेल सुनाई दी कि हाँ, तो दैट वाज अ कंफर्मेशन कि मैं जिस रास्ते जा रही हूँ सही है, ये सही है। तो इस तरीके से कई लोगों को सिर्फ सुनाई देगा, कई लोगों को इसमें से कुछ नहीं फील होगा। बस जब आप कनेक्ट कर रहे हो, आपके अंदर एक वाइब्रेशन सा महसूस होगा, आपके इमोशंस शिफ्ट होंगे। यानी कि मैं बैठी थी, तब मेरे अंदर बहुत सैडनेस थी या बहुत टेंशन थी, बस विद इन 2 मिनट्स में एकदम लाइट फील कर रही हूँ। तो उसे कहते हैं इमोशनल चेंज, इमोशनल शिफ्ट। तो उस तरीके का भी आपको फील हो सकता है। और फ्रेग्रेंस आना, ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे मैं बोल रही हूँ एंजल्स, ऐसा फील होने लग गया जैसे किसी ने मेरे मुंह में एक चॉकलेट रख दी, तो मुंह में मिठास आ जाना। ऐसे भी हो सकता है जहां जहां आप जा रहे हो आपको फेदर्स मिले या तो कॉइन्स मिले। ये साइंस है एंजल्स की। तो आज तक ऐसा होते आ रहा है कि मैंने कई एंजल वेबिनार्स दिए, और उसके बाद जब मैं उठती हूँ ना, तो मैं जहां बैठी थी बिल्कुल वहीं से मुझे एक कॉइन मिलता है। इट इज अ कंफर्मेशन फ्रॉम माई एंजल्स कि हाँ भैया हम थे तुम्हारे साथ। तो अगले मतलब जैसे ये वेबिनार हुआ था कि ये दिन में मैं ये वेबिनार करूंगी एंजल, उस दिन से मुझे कॉइन्स मिलना शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं से मुझे अपनी बैल्कनी से भी कॉइन मिल गया, ऐसे ही पड़ा हुआ। तो ऐसे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो दैट इज ऑल्सो अ साइन कि आपके एंजल्स आपकी लाइफ में है। बट एक बहुत तगड़ा साइन बहुत सारे लोगों को मिल रहा है ऑलरेडी, मिल सकता है आगे। उसे कहते हैं साइन ऑफ रिसीविंग नंबर्स। जितने लोगों ने आज तक नंबर्स देखे हैं, और जो नंबर्स देखे हैं वो उनको प्लीज यहाँ पे चैट विंडो में बताओ, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो नंबर्स जो आप देख सकते हो। इट इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी दैट यू सी। और हर एक नंबर आप नोट डाउन करके रख सकते हो। हर एक नंबर एक मीनिंग लेकर आता है। व्हेन यू क्लब द मीनिंग ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, या तो आपको टू डिफरेंट नंबर्स क्लब दिख रहा है, तो वो कंबाइंड एक मीनिंग आता है। तो एंजल से गाइडेंस पाने के बहुत सारे तरीके हैं। कार्ड्स देख सकते हैं, पेंडुलम डाउजिंग में हेल्प करते हैं। वन ऑफ द साइंस दे देर इज, इसके वो भेजते हैं नंबर्स। तो अब हम बात करेंगे नंबर्स कैसे दिखते हैं। 1 to 9 में कोई भी दिख सकता है, जीरो भी दिख सकता है, कई बार कॉम्बिनेशन में दिखता है, जैसे 1 2 1 2, 2 2 1 1, 2 1 2 1, तो वो सेम हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 1। कई बार ऐसे दिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या 3 2 4 1, यही सेम नंबर्स रिपीट होंगे। और कई बार आपको डिजिट्स में दिखेंगे, जैसे सिर्फ 1 दिखना, या फिर 11 दिखना, या फिर डबल 1 दिखना। तो पहले ये साइंस बता दूं कि जितने रिपीट्स हैं डिजिट्स के, उतना तगड़ा वाइब्रेशन। सो मैं डबल 1 दिख रही हूँ और 1 1 1 दिख रही हूँ, यानी 1 1 1, तो 1 1 1 ज्यादा पावरफुल मैसेज है मेरे लिए।
बट मैं जब डबल वन देख रही हूँ, 4 times 1, दैट बिकम्स माई मास्टर नंबर। तो इस तरीके से सारे नंबर्स के क्या मीनिंग हो रहे हैं ये मैं बताने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो भी नोट डाउन कर सकते हो। ग्रेट आइडिया ये है कि अभी नोट डाउन मत करो, बी विथ मी एंड लर्न। क्योंकि जितने लोग एंड टू एंड अटेंड कर रहे हो आपको रिप्ले मिलने ही वाला। यू विल गेट अ चांस टू नोट द नंबर्स डाउन। बट बी विथ मी राइट नाउ, और कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो। जब आप देखते हो नंबर 1111111, 1 is the number of your connection with universe। ये कहना शुरू कर देता कि भैया आप यूनिवर्स के साथ बहुत तगड़े तरीके से कनेक्ट होना शुरू कर चुके हो। यानी ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए कोई ना कोई चीज मैनिफेस्ट करने का, कोई ना कोई चीज एक पॉजिटिव आउटलुक में लेने का। यहाँ तक कहा जाता है कि जब आप देखते हो नंबर 1111, यूनिवर्स इज क्लिकिंग अ पिक्चर ऑफ योर माइंड। तब आप जो भी सोच रहे होंगे आप वो फटाफट मैनिफेस्ट करोगे। क्यों फटाफट मैनिफेस्ट करोगे? क्योंकि यूनिवर्स के साथ आपका नाता गहरा बन चुका है। आप वो फेज में आ चुके हो, अभी वो फेज से गुजर रहे हो। नंबर 2 इज द नंबर ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट। जब आप देखते हो नंबर 2, 222, 2222, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो भी कुछ चल रहा है ना आपकी लाइफ में सब सही है। जस्ट डोंट वरी, यू नीड टू हैव फेथ। जो चल रहा है उसे चलने दो, आप अच्छे रास्ते पर चलो। एवरीथिंग इज गोइंग द वे इट शुड बी इन योर लाइफ। सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा सब्र रखो और फेथ रखो। सो 2 इज द नंबर ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट। Number 3 is the number of protection। 3 से हम ट्रिनिटी भी कनेक्ट करते हैं कई बार। इट्स ऑल्सो अबाउट माइंड बॉडी एंड स्पिरिट कमिंग टुगेदर। बट 3 जिसको दिख रहा है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर कि आप प्रोटेक्टेड हो। और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई ना कोई हेल्प मदद आपको मिल जाएगी। सो यहाँ इतने सारे लोगों ने भेजे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 and 1, तो आपका मीनिंग 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है। या मैसेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 1। नाउ नंबर 4। नंबर 4 है नंबर एक स्पिरिट गाइड का, एंजल्स का, या तो कोई भी गाइड का। अब स्पिरिट गाइड क्या होता है? स्पिरिट गाइड हमारे एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, एनिमल स्पिरिट्स भी हो सकते हैं, एंजल्स भी हो सकते हैं, बट देयर प्रेजेंस इन योर लाइफ, हम उन्हें एंजल्स ही कहेंगे। सो एंजल्स का प्रेजेंस आपकी लाइफ में है, उसका कंफर्मेशन आपको मिलता है विद द नंबर 4। सो जब 444 देख रहे हो या 4 के साथ कोई कॉम्बिनेशन देख रहे हो, आई कैन सी लॉट ऑफ यू आर सीइंग 444। ओके, आई हैव सीन एवरी नंबर। जो जिस किसी ने भी नंबर्स भेजे हैं, हर एक के नंबर्स पे मेरा ध्यान गया है। तो जिन्होंने भी फोर्स देखे हैं, है ना, आपकी लाइफ में एंजल की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कविता जी, अंजलि जी, अनुपमा जी, एंड सतपाल जी, राइट, इवन ज्योति जी, राधिका जी। सो मेनी नेम आई माइट मिस आउट, बट आई सीन योर नंबर्स। अब नेक्स्ट नंबर है 555। सो सॉरी, बिफोर वी मूव इनटू 555, 444 नंबर जैसे आप देखें ना, अपने माइंड में एक एंजल प्रेयर कर सकते हैं। एंजल्स, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड थिंक अबाउट। आप सिर्फ और सिर्फ थैंक यू कर सकते हो, या उसके ऊपर अगर आपको कुछ प्रे करना है आप वो कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ कंफर्मेशन कि भैया हम आपकी लाइफ में हैं। सो आप इसको एज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद देम देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 5। 5 जब आता है वो आपको
एक कंफर्ट भी देता है और एक अलार्म भी देता है। किस तरीके का अलार्म? कि भैया आने वाले टाइम में ना बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। 555 इज द नंबर ऑफ रंबलिंग चेंजेस। कई बार कई लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं ये चेंजेस, क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइफ में एक साथ चेंज हो रही होती हैं। दिस इज ऑल्सो द ग्रेट टाइम टू कनेक्ट विद द एंजल्स एंड आस्क देम टू कीप यू प्रोटेक्टेड, आस्क देम टू कीप यू मोटिवेटेड एंड सपोर्टेड, ब्लेस्ड एटसेट्रा। क्योंकि लाइफ में भैया आएंगे बहुत सारे चेंजेस। इवेंचुअलिटी ऑफ 555 इज वो सारे चेंजेस ना, जब रुकेंगे वो आपको सही जगह पे सही वक्त पर लाकर रुकेंगे। सो इवेंचुअलिटी, आगे क्या होगा, वो पॉजिटिव है। बट वो पॉजिटिविटी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे चेंजेस से गुजरना बहुत जरूरी है। दैट वाज नंबर 5। अब देखते हैं नंबर 6। अभी नंबर 6 के बारे में किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ तो सुना होगा। यस, है ना? आई कैन सी स्माइलिंग फेसेस, स्मोकिंग फेसेस, कि अब क्या ही बोले, हमने क्या सुना है। कई लोगों ने सुना होगा डेविल्स नंबर है, कई लोगों ने सुना होगा ये नंबर से दूर रहो, ये नंबर देखे तो सही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सबसे बड़े डेविल्स हमारे अंदर ही बैठे हैं। हमारा गुस्सा, हमारा फियर, हमारी इनसिक्योरिटी, हाँ, सबसे बड़े डेविल्स हमारे अंदर है। सो जब 666 नंबर देखो तो ये इंस्पिरेशन है कि भैया अपने अंदर झांको और इन सारी चीजों को हील करो। अभी वक्त ये नहीं है कि मटेरियल चीजों के पीछे पड़ो। अभी वक्त सिर्फ ये है कि सोल के लिए जो जरूरी है, सोल के प्रोग्रेस के लिए जो जरूरी है, वो करो। दैट इज नंबर 666। तो आपके एंजल्स भी आपको नंबर 6 दिखाते हैं, ये बताने के लिए कि आजकल ना आप बहुत मटेरियल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, या तो आप अपने शैडो सेल्फ को हील करना भूल चुके हैं। प्लीज वो पहले करो। क्लियर हुआ ये? ओके। सो आप में से जितनों ने नंबर 666 देखा है, सबा जी एंड अदर्स, प्लीज डोंट गेट वरिड एट ऑल। अगर स्मिता जी, अगर एट ऑल आपको ऐसा फील हुआ हो कि भाई पता नहीं मुझे क्यों 666 दिख रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ नंबर 777। जब ये नंबर आप देखते हो, सबसे पहले 7 इज द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये नंबर जब आपके लाइफ में आता है, इट शोज के आने वाले टाइम में कुछ तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड ग्रोथ आएगा। वो आने वाला टाइम आपको बहुत स्पिरिचुअल बनाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये टाइम आपको सिक्लूड कर दे बाकी लोगों से, बट ये हमेशा के लिए सिक्लूजन नहीं होगा, है ना? ये थोड़े टाइम के लिए अपने आप को सिक्लूड करना जरूरी है, अकेला बनना जरूरी है, क्योंकि जब आप आइसोलेट करोगे ना, तब दिमाग एक अलग लेवल पे वर्क करेगा, तब दिमाग आपके अंदर झांकना शुरू करेगा। और वो जरूरी है फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। नंबर 8। नंबर 8 जब दिखता है, आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सकता है। एंड व्हेन आई से अबंडेंस, दिस टाइम आई एम मीनिंग पैसा। वेरी क्लियरली पैसा, है ना? आने वाले टाइम में कोई अच्छे न्यूज भी आ सकते हैं, बट इट इज लार्जली कनेक्टेड विद मनी। ये कई बार मैंने ऑब्जर्व करा है कि किसी ना किसी कार्मिक साइकिल के एंड या बिगिनिंग से भी जुड़ा हो सकता है, बट अबंडेंस कम्स योर वे। नाउ नंबर 9। नंबर 9 इज द नंबर ऑफ एंडिंग साइकिल्स। कुछ ना कुछ एंड हो रहा है। कोई ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं सर्व कर रही, या तो सर्व कर चुकी, अपना काम कर चुकी, अब जाने का है उसको, तो वो एनर्जी आपको छोड़ के जाएगी। जॉब हो सकता है, फेज हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, यू कांट रियली से, बट डिपेंडिंग ऑन अदर नंबर्स दैट यू सी, यू विल रियलाइज कि कौन से एरिया में लाइफ में ट्रांजिशन आएगा। नंबर 0 एक ऐसी एनर्जी है कि वो अपने आप में
कोई एक अनोखा मैसेज नहीं दे रही है, बट जिस किसी नंबर के साथ जुड़ जाती है उस नंबर को वो और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। दैट इज नंबर 0। आई होप आपको ये सारे नंबर्स समझ में आए। तो क्या होता है मीनिंग, जब हम कोई कॉम्बिनेशन देखते हैं, कई बार कॉम्बिनेशंस अलग हो सकते हैं, जैसे कि 1616। तो वो नंबर कह रहा है कि भैया मटेरियल चीजों के बारे में सोचना ही बंद कर दो, आएगा। बट 1616 का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक नई व्यक्ति, नया प्यार आएगा। सो इस तरीके के डिटेल्ड इंसाइट के लिए यू कैन रेफर टू माय बुक, जो कि एट द एंड ऑफ टुडेज वेबिनार आपको दी जाएगी, या तो जो भी आज अटेंड कर रहा है उनको मिलेगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, नाउ तो अभी एक मोमेंट लीजिए और देखिए कि कौन से कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हो, एंड उनके मीनिंग खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए। कविता जी, आज जो भी एंड तक अटेंड कर रहा है ये वेबिनार, उनको हम ये बुक ईमेल कर देंगे, तो अगले 2 दिन में ये बुक अपने आप आपके पास आ जाएगी, इफ यू आर स्टेइंग टिल द एंड। ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं आप एंजल्स के साथ, तो आप में से जिन लोगों ने नंबर्स देखना शुरू कर लिया है, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप ऑब्जर्व करना, हर अप्रोक्सीमेटली 3 महीने में आप जो नंबर्स देख रहे हो वो होंगे चेंज। कैसे? वो हर टाइम जो आपके लाइफ का फेज बदलता है, जो कि प्लानिटरी पोजिशंस, फेजेस, ये सब चेंज होते होते 3 महीने लग जाते हैं। तो आने वाले फेज में आपके लिए क्या आ रहा, वो दिखाते हैं आपके नंबर। सो बीइंग वेरी ऑब्जर्वेंट टू सी व्हाट आर द एंजल्स ट्राइंग टू टेल। इसके अलावा एक और चीज कर सकते हैं, एंजल से कनेक्ट होना बहुत आसान होता है, कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एंजल कार्ड्स जो होते हैं उसका कोई एक डेक आप ले लीजिए, और खास करके मेरा फेवरेट है ये एंजल आंसर्स। अब ये इसके अंदर जिस तरीके के कार्ड्स हैं वो आपको टाइमलाइंस भी दिखाते हैं, वो आपको गाइडेंस भी दिखाते हैं, और तो और बहुत सारे टाइम ये आपको देते हैं यस एंड नो के बहुत क्लियर आंसर्स। तो कभी भी आपको उनसे कनेक्ट होना है, उनके गाइडेंस लेनी है, तो आप फ्रॉम टाइम टू टाइम अपनी एंजल कार्ड से पूछ सकते हो कि भैया मुझे बताओ मैं क्या करूं। सो जो सबसे पहली डेक मेरी फ्रेंड ने मुझे दी, मेरे हाथ में आई, और इतने सालों से मैं यूज करते जा रही हूँ, वो यही है, जिसको कहते हैं एंजल आंसर्स। और इतने इतने इंसाइटफुल एक्यूरेट मैसेजेस मुझे मिलते हैं कि मेरी लाइफ में लगातार बार बार टैरो लर्न करने के बावजूद, आने के बावजूद, मैं कभी टैरो को हाथ नहीं लगा, क्योंकि मेरा कनेक्शन मैं फील करती हूँ एंजल्स के साथ बहुत ही तगड़ा, बहुत ही पावरफुल है, और मेरे सारे आंसर्स मैं इसी से लेती हूँ, है ना। तो हर एक चीज करने के पहले भी आप एंजल्स का नाम ले सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि इस चीज में मुझे सपोर्ट करो, मुझे राइट गाइड करो, चाहे कोई इंटरव्यू है, मीटिंग है, एक्सेट्रा। आप हर टाइम हर चीज में उनको आपके साथ रहने के लिए कह सकते हो। अब ऐसी एक और चीज है जो मैंने करी है डिजाइन आपके लिए। अगर आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन आज फील किया और उसको एक लेवल अप ले जाना चाहते, अगर आप में से कोई इस लर्निंग को और पावरफुल, डिटेल्ड, मतलब टू द कोर ले जाना चाहते हो, तो आई वर्कड आउट ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल ऑफर फॉर यू, विथ योर परमिशन शेयरिंग इट विथ ऑल ऑफ यू। तो ये जो है
इट इज अ लीप ऑफ फेथ। जो लोग बिलीव करते हैं एंजल्स में, जो लोगों को नंबर्स ये सब दिखना शुरू हो चुका है और आपको पता है कि भाई वो तो आपको पूरा ट्रांसफॉर्म करके ही मानेंगे और पूरा ट्रांसफॉर्म करके ही छोड़ेंगे, उनके लिए ये डेफिनेट मस्ट टेक वर्कशॉप है। ठीक है, क्योंकि इस वर्कशॉप में आप A to Z जितना भी आप एंजल्स के साथ कर सकते हो वो सब सीखोगे। इसके बाद और कोई चीज ही नहीं है जो आप सीखना चाहोगे या करना चाहोगे टू बी अ प्रोफेशनल हीलर एंड रीडर विथ एंजल कार्ड्स और विथ एंजल्स। तो इस वर्कशॉप में पहले हम जानते हैं कि क्या क्या है। 14 घंटे की वर्कशॉप है। इसमें कैंडल वर्क से लेकर प्रेयर से लेकर किस तरीके से एंजल से कनेक्ट करें, कितने टाइप के एंजल्स हैं, उनके क्या नाम है, वो क्या करते हैं, कौन सी चीज में कौन से एंजल्स हेल्प कर सकते हैं, उन सब की इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग। उनके साथ हम किस तरीके से हीलिंग करें, चाहे वो चक्रा हीलिंग हो, सॉरी, चाहे वो रिलेशनशिप हीलिंग हो, चाहे वो वेल्थ हीलिंग हो, आर्क एंजल का क्या रोल होता है, एंजल की हायरार्कीज क्या है, और हम एंजल कार्ड रीडिंग कैसे करें, हम कैसे प्रोफेशनल बने ताकि दूसरों की मदद कर पाए, दूसरों की हीलिंग कर पाए और प्रोफेशनली कर पाए। इस वर्कशॉप में आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन का भी अट्यूनमेंट मिलेगा। इसमें आप एक बहुत स्पेशल चीज सीखोगे कि किस तरीके से आप डायरेक्टली एंजल से कनेक्ट करके आपके खुद के ओरेकल मैसेजेस चार्ट्स बना पाए। तो इसमें आपके लिए होगा हीलिंग का A to Z। चाहे आपने हीलिंग एनर्जी चैनलाइज करनी है, प्रेयर्स एंड इन्वोकेशन करने हैं, चाहे कुछ और चीज करनी जैसे कि स्पेल वर्क, सब सिखाया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा कि क्रिस्टल्स के साथ हम कैसे कनेक्ट करें एंजल से, हर्ब्स एंड ऑयल से हम किस तरीके से कुछ सिंपल इजी टू डू एंजल स्पेल्स कर सकते हैं। इजी टू डू है बट है सुपर डुपर पावरफुल। किस तरीके से फेथ हीलिंग करें, क्लेयर्स को जाने पहचाने, अपनी साइकिक एबिलिटीज को कैसे आगे बढ़ाएं। इसके साथ आपको मिलेंगे 6 प्री रिकॉर्डेड मेडिटेशन वीडियोस। ये वीडियोस आप कैसे अपनी कॉर्ड कटिंग करें वहां से लेकर कैसे एंजल्स के साथ अपना कनेक्शन पावरफुल करें, वहां से लेकर कैसे अपने एवरीडे लाइफ में रिलेशनशिप, मनी, एनर्जी को तगड़ा बनाए, किस तरीके से और ज्यादा अपॉर्चुनिटी सीख करें, ये सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। तो अगर आप ये वर्कशॉप लेते हो और इनमें से कोई भी कंसर्न है आपका, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कॉर्ड कटिंग, ये सारी चीजें मैंने पहले से ही सोच के आपके लिए रेडी मेडिटेशन वीडियोस बना दिए हैं ताकि आपकी इस जर्नी में आपको जो भी पर्सनली आगे करना है, आगे बढ़ना है, वो सब आसान बन जाए। जितने भी लोग ज्वाइन करने वाले हैं उनको पर्सनलाइज्ड एंजल रीडिंग 20 मिनट्स का मैं खुद करके दूंगी। किस तरीके से आप प्रोफेशनली दूसरों की कार्ड रीडिंग करें और 6 फिगर इनकम कमा पाए। ये सिर्फ सीखने वाली बात नहीं है, आपके अंदर का प्रोफेशनल जागना जरूरी है अगर आप बनना चाहते हो एंजल कार्ड रीडिंग। अगले 6 महीने के लिए जितने ऑनलाइन कोर्सेस होंगे उनका रिवीजन आपको फ्री दिया जाएगा, यानी कि वर्कशॉप हो रहा है, हम आपको बिंदास हर बार इनविटेशन भेजते रहेंगे, ये कहेंगे कि आप आओ, फिर से जुड़ो, रिवाइज करो। ये कोई नहीं देता, ये मैं देती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सी अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ, और आप बार बार रिपीट करें और हर एक चीज को आप मास्टर बनाते रहें। व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है आपको। और आप में से आज मेरे पास 2 तरीके के वर्कशॉप है। एक है जहां आप मेरे साथ मिलके मुंबई में एक लाइव ट्रेनिंग करेंगे इन पर्सन, और दूसरी है ऑनलाइन। तो अगर आप इन पर्सन वर्कशॉप लेते हो तो आपको पहले के रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। सो ये सारे बोनसेस का टोटल ही है ₹28,998 और $381, पर आपको ये पे नहीं करना है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें बहुत स्पेसिफिकली मिलेगी, बुक्स मिलेगी ये सारी,
एक बुक होगी प्रेयर्स एंड इन्वोकेशन फॉर मनी एंड रिलेशनशिप वेरी स्पेसिफिकली। तो इसमें मनी के बहुत सारे कंसर्न्स है, रिलेशनशिप के बहुत सारे कंसर्न्स है। आपको किसने प्रे करना है, क्या प्रे करना है, क्या उसका एक लिस्टिंग बना हुआ है। आपने बस अपना कंसर्न ढूंढना है और उसको फॉलो करना है। तो ये आपका एक रेडी रेफरेंस बुक है। दूसरा है वेल्थ शैडोज को कैसे आप एंजल्स के साथ दूर करें। बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि कोई ना कोई वेल्थ के हम रेजिस्टेंस बना चुके हैं, शैडोज बना चुके हैं। ये बुक आपके लिए खासम खास हेल्प करेगी। और तीसरा, किस तरीके से कुछ मनी अफर्मेशंस आपकी लाइफ को बदल सकते हैं अलोंग विद द एंजल्स इंटरवेंशन। तो तीसरा बुक भी वेल्थ की तरफ है क्योंकि मैं बनाना चाहती हूँ आपका करियर एज अ प्रोफेशनल मूविंग फॉरवर्ड। तो ये है, इस वर्कशॉप को कहा जाता है द सेलेस्टियल एंजल्स हीलिंग सिस्टम। जो इन पर्सन होने वाली है ये वर्कशॉप, वो मुंबई में हो रही है 24 एंड 25 ऑफ मे 2025। जो उसका ओरिजिनल, सो टाइमिंग होंगे सुबह 11 से 5। जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्राइस है अलॉन्ग विद बोनसेस, ये प्राइस बन रहा है ₹48,998 या $643। ये आपको पे नहीं करना। इसको लाइव इन पर्सन अटेंड करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ पहले 7 जन पे करेंगे ₹20,000। दैट्स इट। और 2 दिन बकायदा मेरे साथ किस तरीके से कार्ड रीडिंग करे, किस तरीके से क्या करे, साथ में बैठ के सीखेंगे। और ये हो रही है 24 एंड 25 ऑफ मे 2025। तो इसको साइन अप करने के लिए आपको दी जाएगी एक लिंक, सो यू कैन साइन दैट अप। जो लोग करना चाहते हैं कि भाई मैं मुंबई से नहीं हूं, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकती, मुझे तो लाइव ट्रेनिंग दो, तो आपके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम है ऑनलाइन, जो कि होगा 31 मई एंड 1 जून सुबह 11 से 5 ऑनलाइन जूम पर। इन्वेस्टमेंट प्राइस तो आपके लिए भी सेम है बट आप वो पे नहीं करोगे। आपके लिए और एक कड़क ऑफर तैयार की है, जो कि रिसीव दिस पहले 10 एक्शन टेकर्स को ये मिलेगी ₹15,000 में। ठीक है। आपको जो लिंक मिली है या मिलेगी उसमें आपने एक कूपन कोड अप्लाई करना है जिसको कहेंगे एंजल ऑनलाइन। वेबसाइट के लिंक पे आपको ये कूपन कोड लिखना है एंजल ऑनलाइन, ताकि ये वर्कशॉप आपको मिल जाए ₹15,000 में। और ये कोड एक्टिव होगा सिर्फ 15 मिनट के लिए। सो आप में से जितने भी लोग अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आज ही साइन अप कीजिए, शुरू कीजिए, बिगिन कीजिए अपनी एक ब्यूटीफुल जर्नी। क्योंकि वर्किंग विथ एंजल्स इज नॉट मोमेंटरी। वर्किंग विथ एंजल्स इज नॉट जस्ट अब सीख लिया आगे क्या, इट इज एन एवर ग्रोइंग जर्नी। पिछले 6 सालों से जो मैं करते आई हूँ, मैंने कुछ ना कुछ नया किया, मैंने कुछ ना कुछ नया सीखा है। और हर महीने मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखती हूँ। सो दैट इज द काइंड ऑफ जर्नी दैट बिगैन फॉर मी अलोंग विथ एंजल्स, और अभी तक उसका अंत ही नहीं हुआ है। तो ये सालों साल की जर्नी है। एंड दोज ऑफ यू जो अपने लाइफ का गाइडेंस सीख करना चाहते हैं, दूसरे के लाइफ का गाइडेंस सीख करना चाहते हैं, एंड मेक समथिंग ग्रेट आउट ऑफ दिस, तो ये जर्नी आपके लिए भी है। दिस विल इनेबल यू। तो ये प्रॉपर सर्टिफिकेशन, पीडीएफ नोट्स, मल्टीपल बुक्स, अ पैकेज ऑफ मेडिटेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कुछ लर्निंग वीडियोस के साथ, तो एक्स्ट्रा लर्निंग भी मिलेगी आपको थ्रू प्री रिकॉर्डेड वीडियोस। उन सब के साथ ये पैकेजेस आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। सो विद दिस, आज की लर्निंग, आज की ऑफर मैं आपको दे चुकी हूँ। आई एम हियर टू share some couple of kind words from other students who have taken this workshop up, and then take up your questions. तो अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग साइन अप, रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, 2 मिनट रुक जाएंगे। लेट अस हियर व्हाट अदर्स हैव टू से एंड देन मूव इनटू आंसरिंग योर क्वेश्चंस। आप चाहे तो चैट में आपके क्वेश्चंस भेज सकते हो।
guys, I'm Jigna Vaid and I'm a financial planner and Reiki master. I came to know about Siddhi's angel workshop through my student and I joined it. But I would like to say some unique thing about Siddhi. She is very patient and very loving. And I love the way she connects with the student and the angel. Her routine grounding techniques, candle healing and dragon workshop are amazing and really help me in many areas of my life. Anytime when I have a doubt, I call Siddhi. She's there to answer me. Thank you so much, Siddhi, for all your learning. And those who want to explore angel world and learn many things about the candle healing should connect with Siddhi. Thank you so much again, Siddhi. God bless you. Love you. Hi guys, my name is Sana and I did my angel workshop with Siddhi. When you talk about the workshop, it's very properly planned. It gives you the attunement. It tells you what kind of clairs you can invoke into yourself. It tells you the way you have to connect, ground yourself, root yourself, build the connection with not only archangels but also guardian angels, how to utilize your crystals into them, how to also add the candle work into it. So it is more than what you expect is what you get out of this particular session. My entire experience level has been completely different, when it comes to having experiences during meditation, the places I have been to during my meditation, the connection, the feel, the presence, it was just beautiful. And it also allows you to not only connect with one archangel but also build your connection slowly and steadily with all the archangels as and when you need them and as and when you feel that you need to go ahead and connect with them. So that is one amazing part of the entire sessions and workshop. Over and all, I can always vouch on Siddhi's handholding. She's always been there as a teacher, as a mentor, to make you understand till the time you are satisfied with the understanding. She clears all your doubts. She doesn't look at time, doesn't look at, if you're not able to get it at one shot, she will explain it to you. If you're uncomfortable during sessions or meditation, she'll make sure you're comfortable before she moves ahead. And that is something I really like in my mentor. So guys, if you really feel guided and if you really have that connection with angels, don't miss this opportunity to go ahead and connect with her. She is an amazing, beautiful soul to be with. Thank you so much, Siddhi, for everything and God bless you always. हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो है ये मैम के जो कोर्स है एंजल कोर्स उसके रिगार्डिंग मैंने बनाया है और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं वो एक्सपीरियंस और लोगों को भी हुए और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सच बताऊँ कि जब मैंने कोर्स पहले ज्वाइन करने से पहले मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे कि लाइक होगा कि नहीं होगा, ये वो लाइक के होता है ना, हर चीज़ के पीछे एक हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग जल्दी से किसी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते। तो बट जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया और स्टेप बाय स्टेप मैं सबसे पहले तो सच बताऊं कि मैं थैंकफुल हूँ गॉड का एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आर्कएंजल्स एंजल्स और थैंकफुल स्पेशली थैंकफुल टू सिद्धि मैम के जिनके गाइडेंस में हम लोगों ने इस कोर्स को कंप्लीट किया और सच कह रहा हूँ बहुत ही डिवाइन फीलिंग रही है। और मेरी जर्नी तो स्पेशली मैं अपनी जर्नी के बारे में क्या बताऊँ कि लाइक के बिफोर जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था उससे पहले मेरे को बॉडी एक था, बट जैसे ही जैसे उन्होंने हमें मेडिटेशन कराई, रिलीजिंग की और उसकी मेरे पूरे बॉडी से मैंने खुद महसूस किया कि एक नेगेटिविटी, एक एनर्जी जो है वो ग्राउंडिंग के थ्रू नीचे जा रही है। और उसके बाद जब उन्होंने हम लोगों को अट्यूनमेंट दिया तो वो फीलिंग भी बहुत अच्छी थी। वो उन्होंने हर चीज़ को उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने हाथ के हाथ हम लोगों को प्रैक्टिकल कराया। बट सबसे ज़रूरी चीज़ है हम लोगों का समर्पण। हम जितने ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे, जितनी ईमानदारी से काम करेंगे, उतनी जल्दी हम लोगों को इसके रिजल्ट महसूस होंगे। इवन मैंने कैंडल स्पेल भी किया, उसमें भी उससे मुझे बहुत रिलैक्स हुआ। खाली यही नहीं कि मुझे फिज़िकली, मुझे मेंटली, इमोशनली लाइक कि मेरा मूड बहुत बूस्टअप रहा है और इवन अभी भी है। तो जैसे कि आज की क्लास में मैं के बाद में मैम से बोल ही रहा था कि मैम जब से हम लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, इवन जैसे लोग सब कोविड से थोड़ा सा पैनिक था,
वो पैनिक भी ख़त्म हो गया है। बहुत रिलैक्स है माइंड, बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। और जो वो डिवाइन प्रेजेंस है उसका तो मैं बता नहीं सकता हूँ। लाइक के जैसे मैंने कैंडल स्पेल किया था तो उसमें मैंने कभी नहीं देखा कि उसमें एक्सपीरियंस मेरा ये हुआ कि जब मैंने कैंडल को बर्न किया और उसके साथ मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहा कि मुझे क्या क्या स्टेप करने हैं। एंड इवन जब मैंने उस कैंडल को गेज किया, आप यकीन मानिए मेरी पूरी बॉडी का एक एक सेल लगा जैसे रीएडजस्ट हो रहा है और पूरा माइंड उसको देखते 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 काम हो गया। जैसे जैसे वो फ्लेम, जैसे कि अभी भी जल्दी मेरे पीछे फ्लेम बिल्कुल स्टेबल थी और मैंने जब इस पर ध्यान दिया तो पूरा ही माइंड मेरा काम हो गया। बहुत रिलैक्स हुआ, ऐसा लगा कि लाइक वाओ। और जनरली मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं कोई भी मैं रिलैक्सेशन भी कर रहा था तो मैं पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, मेरी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो रही। बट ड्यूरिंग दिस कोर्स जो मैम ने मेडिटेशन कराई, बहुत बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। इवन मतलब वो जो एंजल्स की प्रेजेंस होती है वो फील हुई कि लेफ्ट में है, राइट में है, और हर चीज़ बेहतरीन थी। आप सबको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये जो डिवाइन कोर्स है और जो सच बताऊं कि जिस शिद्दत के साथ मैम करा रही हैं बहुत ही तारीफ़ काबिल है। आप इवन ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ वर्कशॉप से रिलेटेड कोई डाउट हो वो क्लियर किया, मैम ने हर डाउट को क्लियर किया चाहे वो इस वर्कशॉप से रिलेटेड ना हो। और सही मायने में एक सच्चे मेंटर की आई थिंक यही पहचान है कि वो अपने शिष्य को किसी भी तरह से वो कहीं भी गिरने नहीं दे सकता। वो चाहता है कि मैं उसे यहाँ से भी हटा दूँ, मैं उसे यहाँ से भी पार निकाल दूँ, मैं उसे यहाँ भी हेल्प कर दूँ, यहाँ भी हेल्प कर दूँ, यहाँ भी हेल्प कर दूँ। और सिद्धि मैम इज लाइक दैट। वो बहुत ही, उनकी प्रेजेंस ही बहुत डिवाइन है। और सच में ये कोर्स कंप्लीट तो हो गया बट अभी भी ऐसा लग रहा है लाइक कि यार क्या यार, मैं हम आज भी कहते हैं मैम ऐसा मत कीजिए, लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहे क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी। ये 2 घंटे की क्लास, जो 1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास होती है, उन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। आई डोंट थिंक अब इसमें इससे ज़्यादा कुछ दिया जा सकता है। Hello everyone, this is Darshita Vusa and I would like to share with you all the beautiful experience I had with Siddhi. So I was introduced to Siddhi through a very dear friend Sejal. Sejal has already attended many of her sessions and she had wonderful experience with her. She has already started seeing amazing changes in her life. So I got a chance to attend a numerology webinar conducted by Siddhi. I was always inclined towards numerology but was looking for a mentor who would give me complete clarity, a good insight on numbers. The 2-hour session that was conducted by Siddhi was amazing. I was completely impressed by the way she dealt with all the queries, the amount of patience she had to answer all the questions that were put up to her. Soon after that, she was going to conduct an Angel Miracle workshop and I was very keen on attending that. It was on 15th and 16th of July. Now my mother-in-law had not been keeping well for quite some time. On the day when we had a workshop on 15th of July, since morning she had been facing a severe abdominal pain. She was a total discomfort. We all at home were completely disturbed seeing her condition. I soon started praying my angels. I prayed them, I wished them, I said that I look forward to meet you, to feel your presence in my life. Please help me. Please give ease to my mother-in-law. Soon after my prayers, I saw her pain subsiding. By noon, when we had our class, she was completely at ease. She had a smile on her face, and so did I. We had a beautiful 2-day workshop. I just love the way Siddhi takes her class, attends her students, gives her recorded videos that helps people like me a lot for my after studies. Now that I was completely convinced that angels are there for us, they are looking after us, they are guarding us, but I wanted to feel their presence. I wanted to have some messages, some signs from them.
So 2 days after my class, I had been continuously praying them. I had been invoking Archangel Metatron, my guardian angels. I had been asking them to show me some messages that would convince me completely. On 18th, Saturday, I had a beautiful visual outside my window. It was a very capturing moment, a mesmerizing beauty, I would say. I saw lot many butterflies after outside my window, swirling for almost 2 hours. There was a honeybee on my window. So many white feathers I saw. And of course, this was not a coincidence. This was truly a message, a blessing from my guardian angels for me. I have been living in this society for quite some time. It's been almost 10 years. And I have hardly ever seen a butterfly. They are very beautiful creatures. They hardly get unnoticed. It was for the very first time I saw so many of them. I thanked them. I was very happy. I was very happy to feel their presence in my life. I was so thankful to Siddhi for giving me this beautiful feeling. And after that, they have been my regular visitors. Whenever I sit on my window, I remember my archangel. I remember my guardian angel. I see this beautiful visual every single day. Not only this, there are certain wishes that have got manifested so soon after I have attended this workshop. I would look forward to do many more modalities, to attend many more sessions with Siddhi. Thank you so much, Cindy, for bringing this joy in my life. Okay, now So guys, we already know what they had to say. Very kind words from all of them. जिन किसी को भी you need this hand, you need to take this up professionally या personally, आप अपने लाइफ को भी बदलना चाहते हो, प्रोफेशनल रीडर बनना चाहते हो, या तो it is all about healing you in your life. It is all about your spiritual pathway ahead. Awakening चाहिए ही चाहिए. This workshop is going to do a great deal of work for you. लिंक्स ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे भी हैं, ग्रुप में भी आ जाएंगे. Just very quickly looking at your questions so that I can answer them for you. So the combination of 2 or 3 means that you're protected and you need to have faith. Yes. So go on. You are on right path. आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. Let things happen. कविता जी, and that means के this is also likely possibility कि आने वाले दिन में आप कुछ अच्छा बदलाव देखेंगे. Soon will change. Approximately 3 months में ये हो सकता है for you. All right. Thank you. All right. If anyone has any questions, please feel free to ask. And you already know कि links को share कर दिया गया है Zoom पर भी and यहाँ पर भी Zoom पर भी and group पर भी. Sorry. All right. With this, अगर आपके कोई भी questions आगे भी बन रहा है, use the community group. One more request to all of you is that from time to time याना's healing studio और श्री कार्य सिद्धि में बहुत सारी चीजें हम देते जा रहे हैं, such as we give a lot of healing calls, healing hours, reading hours, full moon healing, और भी बहुत सारी चीजें स्पेशली आपको अपलिफ्ट करने के लिए बनाई गई हैं. अगर आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स का हिस्सा नहीं है, देन प्लीज आस्क फॉर द लिंक एंड ज्वाइन आवर ग्रुप, ताकि आप हर हफ्ते कोई ना कोई रेमेडी पा सकते हो, कोई ना कोई सोल्यूशन पा सकते हो फॉर फ्रॉम आवर टीम. एंड यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन मेनी अदर लर्निंग सेशंस, healing sessions that are a part of our giving, right? इसमें birth numbers का कुछ नहीं करना है. Don't worry about birth numbers, that have a different game. And those of you who are present till now,
Thank you so very much. I thank you so very much for helping me walk my path and purpose. And I pray कि जितने लोग आज अटेंड करे हैं, यहाँ तक मेरे साथ रहे हैं, आप सबकी लाइफ में सुख, सौभाग्य, धन, आरोग्य सबकी वृद्धि हो. And thank you so much for attending. For any further assistance on signing up, please click on the links given in the group, and I will take your leave. We'll wait for your feedback. Thank you so very much. Thank you.